दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, आप निफ्टी 50 में से किसी भी एक स्टॉक को चुन लीजिए और उस स्टॉक का कुछ एसएमए और ईएमए का वैल्यू आप एक एक्सेल शीट पे लिख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप 3, 7, 21 ईएमए ले सकते हैं, 50, 100, 200 एसएमए को ले सकते हैं, या तो आपका पसंदीदा कोई भी ईएमए और एसएमए का वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो इसको करने के लिए आप किसी भी एक चार्ट को ओपन करेंगे, उसके ऊपर ये सब ईएमए प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के बाद जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आप एक्सेल शीट पे लिख देंगे। बहुत ही आसान काम है। लेकिन इसी काम को मैं अगर बोलता हूँ कि 50 स्टॉक के ऊपर करना है, निफ्टी का जो 50 स्टॉक है सभी स्टॉक में ऐसा करना है, इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक एक स्टॉक का वैल्यू अगर आप लिखने जाएंगे तो 50 स्टॉक में काफ़ी टाइम लग जाएगा और यही काम रोज करना आपको बोरिंग लग सकता है। अभी आपके मन में यहाँ पर दो सवाल आ सकता है। पहला सवाल, आप कैसे ये काम को बहुत जल्दी बहुत आसानी से कर सकते हैं, और दूसरा सवाल, इसको करने के बाद शेयर ट्रेडिंग में आपको क्या एडवांटेज मिल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को इसके बारे में बताने और सिखाने जा रहा हूँ। ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ। आज का ये ट्यूटोरियल मैं मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। एमी ब्रोकर यूज़र नाराज मत होइए। आगे आने वाले एपिसोड पे मैं एमी ब्रोकर का ऐसा और एक ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊंगा। तो आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो जो लोग मेटास्टॉक यूज़ करते हैं वो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्यामोल और आप देख रहे हैं एसडी टेक। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डेमो आपको पहले ही दिखा देना चाहता हूं, क्योंकि ये ट्यूटोरियल थोड़ा लंबा होगा। इसीलिए डेमो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस वीडियो को आगे देखना है या बीच पे छोड़ देना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। मेटास्टॉक में एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जिसको एक्सप्लोरेशन बोला जाता है। इस एक्सप्लोरेशन को ऑन करेंगे। यहाँ पर हम एक एक्सप्लोरेशन बनाएंगे। कैसे बनाया जाएगा ये मैं पूरा आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद इस एक्सप्लोरेशन को रन करना है। रन करने के बाद इसका जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को चेक करना है। यहाँ से इसको कॉपी करना है, रिपोर्ट से कॉपी करके, और एक्सेल शीट पे आके यहाँ पर आपको जस्ट पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट हो जाने के बाद आप शीट 1 पे जाके देख सकते हैं कि एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर हर एक स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस के साथ साथ उसका ईएमए वैल्यू भी यहाँ पर नजर आएगा और साथ में कलर इंडिकेशन भी रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इस एक्सप्लोरेशन को रन करना है और चेक करना है। यहाँ पर हर एक स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस उसका ईएमए के वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा। जो ईएमए का वैल्यू क्लोजिंग प्राइस से नीचे रहेगा वो सेल रेड हो जाएगा, और जो ईएमए का वैल्यू क्लोजिंग प्राइस से ऊपर रहेगा उस सेल का कलर ग्रीन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और आखिर तक देखते हैं तो मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूं कि इस वीडियो के आखिर तक आप ये सब कुछ बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए और टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट ट्यूटोरियल पे चलता हूं। तो सबसे पहले आपके पास एक मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उसके साथ एक ईओडी डेटा होना चाहिए। दोस्तों, हम में से सभी लोग ये जानते हैं कि सेबी का जो नया मार्जिन रूल आया है, उस रूल के चलते आने वाले एक साल के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत कम हो जाएगा। ज़्यादातर लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। क्यों करेंगे? अगर आपको ये पता नहीं है तो ऊपर आई बटन पे मेरा उस वीडियो का लिंक आ रहा है, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेटास्टॉक मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ये ईओडी एनालिसिस के लिए एंड ऑफ द डे चार्ट के ऊपर एनालिसिस होगा। आपको सिर्फ इसको एंड ऑफ द डे के लिए यूज़ करना है। दोस्तों, मेटास्टॉक के अंदर काफ़ी कुछ एडवांटेज है। कैसे इसको यूज़ करना है इसका ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। उसका भी नोटिफिकेशन ऊपर आई बटन पे आ रहा है, वहीं से जाके आप इसका बाकी का जो ट्यूटोरियल है वो देख सकते हैं। लेकिन आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो एक्सप्लोरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक एक्सप्लोरेशन बनाना है। तो एक्सप्लोरेशन बनाने के लिए ये जो आइकॉन है, इस आइकॉन के ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये विंडो ओपन हो जाता है। इस विंडो पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसा एक विंडो आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम देना है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ ऑल एमए एक्सप्लोरेशन।
इसमें आप कुछ नोट्स रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा नोट लिख दिया है। आप चाहे तो आपके हिसाब से यहाँ पर जो नोट आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए ABCDE करके काफ़ी सारा कॉलम यहाँ पर मौजूद है और साथ में एक फिल्टर है। हम लोग यहाँ पर A से लेके L तक इन सभी कॉलम को यूज़ कर सकते हैं इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको डेमो दिखाया था 3 EMA, 7 EMA, 21 SMA, 45 EMA, 65 SMA, 100 SMA, 200 SMA, इन सभी का एक मैं एक्सप्लोरेशन बना के दिखाऊंगा। तो फिर से मैं मेटास्टॉक पे चलता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले अब फर्स्ट जो कॉलम है, इस कॉलम पे अपना क्लोज वैल्यू चाहिए। तो क्लोज वैल्यू के लिए यहाँ पर कॉलम नेम दे देते हैं क्लोज, और साथ में यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू C। ये व्हाइट बॉक्स के अंदर हमने इसका जो वैल्यू चाहिए C हमने लिख दिया। जस्ट इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद कॉलम B पे जाना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 3 EMA, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 EMA। 3 EMA लिखा। इसका जो फंक्शन है, जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला के ज़रिए यहाँ पर वैल्यू आएगा, वो फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आप यहीं से देख लीजिए। इसको कॉपी करके लिख लीजिए, या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाके आप इस फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उस फॉर्मूला को लिख देता हूँ। MOV पैरेंथेसिस ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट जो है उसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, C, 3, E, और ये पैरेंथेसिस हमने क्लोज कर दिया। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसको जस्ट हम लोगों को कॉपी कर लेना है, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। C पे जाते हैं, सेम इसको जस्ट पेस्ट कर देते हैं। 3 के बाद हम लोग लेंगे 7, और यहाँ पर कॉलम नेम पे हम लोग लिख देंगे 7 EMA। उसके बाद जाना है D कॉलम पे, यहाँ पर फिर से हम लोग पेस्ट कर देंगे वैल्यू। 3 की जगह हम लोग लिखेंगे 21। एक्सपोनेंशियल E फॉर होता है, सिंपल के लिए हम लोग S लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 21 SMA। उसके बाद E कॉलम पे जाना है, यहाँ पर आके सेम हम लोग पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V दबा के आप पेस्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहे इसको राइट क्लिक करके इस पेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो पेस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर फिर से वैल्यू चेंज करना है। 21 के बाद हम लोग लेंगे 45 EMA, यहाँ पर लिखेंगे 45 EMA। E के बाद F में जाएंगे, F में आके इसको पेस्ट करेंगे। 3 की जगह लिखेंगे 65, और ये होगा SMA, S लिखेंगे, और कॉलम नेम पे हम लोग लिखेंगे 65 SMA। G पे जाएंगे, कॉलम G पे, फिर इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 100, E के जगह लिखेंगे S, और कॉलम पे लिखेंगे 100 SMA। इसको फिर से यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके H पे आइए, इसको पेस्ट कर दीजिए, 200 लिख दिया, और यहाँ पर 200 SMA। यहाँ तक इनपुट हो जाने के बाद आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन पे जाके इसका पीरियोडिसिटी सेट कर दीजिए। आपको इस एक्सप्रेशन को डेली पे चलाना है, वीकली पे चलाना है, मंथली पे, क्वार्टरली, ईयरली। तो मैं यहाँ पर डेली कर देता हूँ, करके इसको ओके कर देता हूँ, और फिर से इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑल MA एक्सप्लोरेशन के नाम से ये तैयार हो गया है। इसके बाद आपको एक्सप्लोर पे जाना है। जैसे एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो सिंबल्स नेम होता है इसमें ऐड करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम ये सिर्फ एक बार ही आपको ऐड करना पड़ता है। उसके बाद जब भी आप एक्सप्लोरेशन को रन करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट उसी लिस्ट को उठा लेता है। तो यहाँ से मैं ऐड सिक्योरिटी पे जाता हूँ। निफ्टी 50 का जो स्टॉक है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, टूल्स पे जाता हूँ, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक है पूरा सिलेक्ट हो गया। इसको ओपन करता हूँ। इसके साथ मैं और भी कुछ स्टॉक ऐड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ऐड सिक्योरिटी पे जाता हूँ फिर से, और इसको चेंज करके मैं फ्यूचर जो इक्विटी है, जो फ्यूचर पे ट्रेड होता है, इसको ओपन करता हूँ, और यहीं से पूरा जितना भी स्टॉक है सबको एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसीलिए टूल, सिलेक्ट ऑल, और इसको ओपन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर पूरा जितना भी स्टॉक्स है जो फ्यूचर में ट्रेड होता है सब मैंने ऐड कर दिया। करने के बाद इसको ओके करते हैं।
ओके जैसे करेंगे तो ये एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक्सप्लोरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि इसी रिपोर्ट को कैसे एक्सेल शीट पे हम ले जा सकते हैं, क्योंकि एक्सेल शीट पे हम लोग बहुत कुछ फॉर्मूला अलग से डाल सकते हैं, उसको अलग से डेकोरेट कर सकते हैं, अलर्ट जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी कुछ हम एक्सेल शीट के अंदर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस डेटा को एक्सेल शीट पे ट्रांसफ़र करूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एक्सेल शीट को ओपन कर लेना है। तो इसके लिए एक्सेल शीट पे जाके न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू ब्लैंक वर्कबुक एक ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका नाम दे देते हैं डैशबोर्ड नाम देने के बाद शीट 2 पे हम लोग लिखते हैं ईएमए रिपो लिखते हैं। तो यहाँ पर डैशबोर्ड है फर्स्ट और सेकेंड पेज हमने बनाया ईएमए रिपोर्ट का। इस जगह पे A1 सेल को सिलेक्ट करके रखते हैं। मेटा स्टॉक पे चलते हैं। किसी भी एक स्टॉक के ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है, इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी हो जाने के बाद फिर से आप एक्सेल फाइल पे आइए। यहाँ पर जो सेल को हमने सिलेक्ट करके रखा था इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। तो पूरा जो रिपोर्ट है पेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा रिपोर्ट यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद चलते हैं डैशबोर्ड शीट पे। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम नेम देते हैं सिंबल। दूसरा कॉलम का नाम देते हैं क्लोज। उसके बाद है 3 EMA। उसके बाद का कॉलम का नाम है 7 EMA। दोस्तों आप चाहें तो हर एक कॉलम का नाम ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो आप EMA रिपोर्ट जो सीट है उस सीट पे जाके सभी कॉलम का नाम कॉपी करके डैशबोर्ड सीट पे आके पेस्ट कर सकते हैं। ये काम बहुत ही आसान होगा और जल्दी भी होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो इसके लिए EMA रिपोर्ट पे जाते हैं। ये सभी कॉलम को क्लिक और ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट हो जाने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, इस सेल्स को कॉपी करते हैं, फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं और इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इन सभी सेल को थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। साथ में इस सेल का सभी फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं और सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, ताकि आगे चल के हम लोग जब इस रिपोर्ट को पूरा देखेंगे उसको देखने में थोड़ा आसान रहेगा। अभी यहाँ पर सिंबल के नीचे जो सेल है A2, इसको सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से इक्वल्स टू साइन को दबाते हैं। इक्वल्स टू जैसे दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए इक्वल्स आ गया। EMA रिपो पे जाना है और यहाँ से इसको जस्ट सिलेक्ट कर देना है। तो जैसा आप सिलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पर ऊपर में फॉर्मूला आ गया इक्वल्स टू EMA रिपो सेल A2। इसको एंटर प्रेस कर देना है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आ गया। ये जो प्लस आइकॉन है इसमें क्लिक करके ड्रैग करके इधर पे ला सकते हैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+C दबाइए, कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए, सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए ऐसे क्लिक ड्रैग करके, और यहाँ पर आके इसको Ctrl+V पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा। कीबोर्ड से आप एक बार एस्केप की प्रेस कर दीजिए तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। निफ्टी से लेके ये 200 SMA तक सब आप सिलेक्ट कर लीजिए। और ये साइड पे देखिए एक ब्लैक डॉट है, यहाँ पर जैसे ही आप अपना माउस पॉइंटर को लेके जाते हैं तो देखिए इसका ये बड़ा प्लस से छोटा प्लस साइन होता है। जैसे ही छोटा प्लस साइन होगा इसको क्लिक कर दीजिए यहाँ पर और माउस को ड्रैग करके आप नीचे की तरफ लाके आप छोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमने जो भी स्टॉक सिलेक्ट किया था सभी का वैल्यू इस डैशबोर्ड पेज पे आ गया है। अभी यहाँ पर जितने भी सेल पे आप वैल्यू देख रहे हैं, प्राइस देख रहे हैं, उन सभी सेल को सिलेक्ट करना है। सभी सेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में देखिए ये डेसिमल पॉइंट है। अभी हर एक स्टॉक का 4 डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शो हो रहा है। 4 डेसिमल पॉइंट इसीलिए शो होता है, यहाँ पर करेंसी भी ट्रेड होता है, करेंसी के लिए 4 डेसिमल पॉइंट यूज किया जाता है। तो स्टॉक के लिए सिर्फ हम लोग 2 डेसिमल पॉइंट यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पर जो डेसिमल डिक्रीज है इसमें क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए पैसे के हिसाब से जितना आना चाहिए था यहाँ पर सब आ गया। तो EMA रिपोर्ट से हमने इसको लिंक कर दिया।
अभी रोज हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको एक्सप्लोरेशन पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर करके इसका रिपोर्ट जो जनरेट होगा, इस रिपोर्ट को देखना है। रिपोर्ट को यहीं से कॉपी करना है राइट क्लिक करके, और इस एक्सेल शीट पे आके ये मैं रिपोर्ट पे A1 सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल V दबा देना है, या तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो रोज का ये आपका काम रहेगा, इसको एक बार आके पेस्ट कर देना है। अभी डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो डैशबोर्ड पे देखिए पूरा वैल्यू आ गया, लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सा स्टॉक किस पोजीशन पे है, कौन सा EMA के नीचे है, कौन सा EMA के ऊपर है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फॉर्मूला ऐसा है, इसको सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से इक्वल्स टू साइन को प्रेस करना है, तो ये फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, करंट प्राइस ग्रेटर देन 3MA, बस सिर्फ इसी को ही आपको सिलेक्ट करना है। करंट प्राइस B2 सेल ग्रेटर देन C2 और एक एंटर प्रेस कर देना है। ट्रू मतलब अभी करंट प्राइस 3MA के ऊपर है। बस सिर्फ इस फॉर्मूला को हम लोगों को कॉपी कर लेना है। इसको राइट क्लिक करके यहीं से कॉपी कर लीजिए और कीबोर्ड से एस्केप को दबा दीजिए। इसके बाद इस सेल से C2 से लेके आपको पूरा इस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं क्लिक और ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक और ड्रैग करके इन सभी सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए। कंडीशनल फॉर्मेट के अंदर देखिए न्यू रूल लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एकदम लास्ट पे देखिए यूज ए फॉर्मूला, तो इसको सिलेक्ट करना है और इस फॉर्मूला पे इस बॉक्स के अंदर आपको राइट क्लिक करके इस फॉर्मूला को पेस्ट कर देना है। फॉर्मेट पे जाना है और इसको यहीं से इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट करते हैं और इसको ओके कर देना है। फिर से आप ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेल्स ग्रीन हो गया और कुछ सेल्स अभी भी व्हाइट पे है। अभी इसी सिलेक्शन के ऊपर हम लोग फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। अगर सिलेक्शन छोड़ देते हैं, ऐसा हो जाता है, तो फिर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसा सिलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके ऊपर आइए, फिर कंडीशनल फॉर्मेट पे जाइए, न्यू रूल्स पे सिलेक्ट कीजिए और यूज फॉर्मूला। यहाँ पर सेम फॉर्मूला को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये जो ग्रेटर देन साइन है इसको सिर्फ डिलीट करके लेस देन साइन कर देना है, जैसा मैंने अभी कर दिया। यहाँ से फॉर्मेट पे जाना है और रेड जो कलर है फिल कलर के अंदर से रेड कलर को सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो आपके हिसाब से जो कलर आपको पसंद आता है इसको इंडिकेट करने के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ओके कर देना है, फाइनली इसको ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पर ये शीट बन जाने के बाद सबसे पहले जो नज़र आएगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर। देखिए इस शीट के अंदर ज़्यादातर सेल का कलर ग्रीन है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर मार्केट में बहुत तेजी है और ज़्यादातर स्टॉक अपने सब EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट का जो डायरेक्शन है बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को डेली एनालिसिस करेंगे तो जब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, धीरे धीरे सभी EMA सेल्स का कलर चेंज होगा, तब आप बहुत ही आसानी से और बहुत एडवांस समझ सकते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर सबसे ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो सेल्स है देखिए पूरा ग्रीन है, मतलब ये सभी EMA के ऊपर है। तो चलिए मैं यहाँ से आपको मेटास्टॉक सॉफ्टवेयर के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पर सभी EMA का क्या पोजीशन है एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेटास्टॉक में सबसे पहले मैं निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लेता हूँ जो कि इंडेक्स का चार्ट है, और उसके बाद ये जो मूविंग एवरेज का टेम्पलेट है उसको अप्लाई कर देता हूँ। ये बोट पिन पे क्लिक करना है। कैसे आप टेम्पलेट बनाएंगे, कैसे ये बोट पिन बनाया जा सकता है, इसका एक कंप्लीट ट्यूटोरियल इस चैनल पे मौजूद है। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी का जो इंडेक्स है इसका क्लोजिंग प्राइस सभी EMA से ऊपर है, इसीलिए डैशबोर्ड पेज पे निफ्टी का सभी सेल ग्रीन है। दोस्तों इस शीट का जो दूसरा एडवांटेज है वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। अगर क्लोजिंग प्राइस किसी भी मूविंग एवरेज के वैल्यू से नीचे है तो उस मूविंग एवरेज का जो सेल है उसका कलर रेड हो जाएगा, और जिस मूविंग एवरेज का सेल का कलर ग्रीन हो जाएगा वहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि प्राइस अभी इस मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये बेसिक रूल हमने यहाँ पर सेट कर दिया है।
तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देता हूँ। एक्सिस बैंक का देखिए लास्ट जो सेल है वो 21 SMA है जो कि रेड है, और उसके बाद बाकी सभी सेल का कलर ग्रीन है। एक्सिस बैंक का यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 605.40। उसका सबसे नज़दीक जो EMA है वो 3 EMA है जो कि है 607.35। उसके बाद है 7 EMA जो कि है 611.10, और उसके बाद 21 SMA है 612.15। तो दोस्तों इस जगह पे हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि एक्सिस बैंक का जो क्लोजिंग है ये 3 EMA के नीचे है। ये सभी लेवल इसका रेजिस्टेंस है क्योंकि सभी सेल का कलर यहाँ पर रेड है। जो ग्रीन पे है वो इसका सपोर्ट की तरह काम करेगा। सबसे नज़दीक जो सपोर्ट है वो है 573.28 जो कि 45 EMA है। उसके बाद है 530 जो कि 65 SMA है। 65 SMA के नीचे है 100 और 200 SMA जो कि 501 और 466 है। तो दोस्तों इस डैशबोर्ड के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। कौन सा स्टॉक अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कौन किस लेवल के नज़दीक है, ये सभी कुछ आप इस डैशबोर्ड के ज़रिए पता कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो आप एक्सप्लोरेशन तैयार करेंगे, ये एक्सप्लोरेशन को सिर्फ एक बार ही तैयार करना है। आपका काम है रोज़ इसको रन करना और इसका जो डेटा है इसको कॉपी करके एक्सेल शीट में पेस्ट कर देना। आप चाहे तो यहाँ पर इस एक्सप्लोरेशन को एडिट भी कर सकते हैं। मैं एडिट करके भी आपको दिखा देता हूँ कैसे एडिट करना है। तो इसके लिए आप मेटास्टॉक को फिर से ओपन कर लीजिए, एक्सप्लोरेशन पे आइए। एक्सप्लोरेशन ओपन होने के बाद इसको सिलेक्ट कर दीजिए, करके एडिट पे क्लिक कीजिए तो इस एक्सप्लोरेशन का फॉर्मूला विंडो ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप जो भी EMA का वैल्यू चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 EMA को चेंज करके 5 EMA कर देता हूँ और इसको सेव करने के लिए ओके पे क्लिक करता हूँ। तो अभी इस एक्सप्लोरेशन पे जो रिजल्ट आएगा वो 3 EMA की जगह 5 EMA का वैल्यू शो करेगा। तो इसके लिए एक्सप्लोरेशन को रन करते हैं, रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 EMA चेंज होके 5 EMA हो गया है। एक्सिस बैंक का एक बार 5 EMA को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक का 5 EMA है 609.70 और इसका जो 3 EMA था वो था 607.35। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी इस टाइप का कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।